गाइस, क्या हालचाल। हम क्या बोल रहे थे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम सब पढ़ने पर ध्यान दे रहे हो ना। मेरा डस्टर कहाँ गया? डस्टर जल्दी से दो, नहीं तो फिर आज क्लास नहीं होगा। जल्दी दो। बाजा उजा से कम बच के रहो। ये मैं मिटा देता हूँ, ये कल का टॉपिक था जिसको आज ही पढ़ाना है। टेंशन वाली बात नहीं है। चलो भैया, तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? जैव प्रक्रम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें सेम मैंने स्वयं पोषण की चर्चा अच्छे से कर दी है। आ जाऊं? बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, किसी को है पता? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कितने? जैव प्रक्रम मतलब जीवों का अनुरक्षण, मतलब जीवों का अनुरक्षण कौन करता है? तो कोशिका। कोशिका कैसे करता है? तो विभाजन के लिए। विभाजन के लिए उसे क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा कैसे मिलता कोशिका को? तो पोषण करने से और शोषण करने से, और बोले जाओ परिवहन उत्सर्जन। वो तो सब तुम सबको बता दिए थे, परिवहन उत्सर्जन क्या होता है। अब पोषण के बारे में हम पढ़े थे भैया। पोषण क्या होता है भैया? खाना खाकर उसको ऊर्जा निकालना, यानी कि पोषक तत्व को ग्रहण करके उससे ऊर्जा निकालना क्या कहलाता? पोषण कहलाता। पोषण दो प्रकार के होता है भैया, स्वयं पोषण और दूसरा क्या होता है सर? पर पोषण। क्या होता है? पर पोषण। तो स्वयं पोषण वैसा पोषण जो दूसरे जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना खुद प्राप्त करता है, जैसे कि पादप में ये सब होता है, जिसका मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछली क्लास में। आज हम मुख्य रूप से किसका बारे में पढ़ेंगे? पर पोषण में। पादप पोषण कैसे करता भैया? स्वयं पोषण किस विधि के द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसके लिए उसको क्या क्या चाहिए? जैसे खाना बनाने के लिए हम सबको चावल दाल नमक उमक चाहिए, इसको क्या चाहिए? CO2, H2O, क्लोरोफिल, सूरज की। ये सब सभी आपस में मिलकर क्या निर्माण करता है? C6H12O6। इस रूप में इसका क्या? ये इसका क्या है? भोजन है। क्या है? भोजन है, खाना। इसी को पेड़ पौधा के कोशिका को दिया जाता है, और ये कुछ उत्सर्जित पदार्थ भी फेंकता है, जैसे ऑक्सीजन और प्लस में H2O, जिसका हमको पूरा भरपूर फायदा होता है। हम पिछले क्लास में ये सब अच्छा से पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़े हो तो अभी तक लेक्चर 1 लेक्चर 2 ये पूरा जाकर कर लो, तभी यहां पर समझ में आएगी, अन्यथा समझ में आने वाली नहीं है। मेरा बड़ा डेस्टर नहीं, छोटा डेस्टर कहाँ गया? कोई देखा है? कोई देखा है? नहीं देखे हो? ठीक है भैया, यही बड़े वाला काम चलाते हैं आज भर। घर का कोई भी सामान लाकर इसको डेस्टर बना दिया जाता है। तुम सब बहुत गधे हो, ठीक नहीं? तो आज किसका हम चर्चा करेंगे? मुख्य रूप से परपोषण का। परपोषण क्या है सर जी? तो इसका परिभाषा आराम से लिखा दिए थे। वैसे पोषण की वह क्रिया जिसमें जीव दूसरे पर निर्भर रहता। किस पर रहता? दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता, यानी कि निर्भर रहता है। ठीक ना? अब देखो, ये होता है 3 प्रकार के। पर पोषण जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। 3 प्रकार के नाम बताने से पहले हम तुम सबको थोड़ा सा मतलब आसानी से बता देते हैं। देखो, कुछ ऐसे जीव है जो सड़े गले भोजन खाता है। सड़े और गले, जैसे में बैक्टीरिया। गोबर छत्ता देखा तुम सब? गोबर छत्ता। अच्छा, तो बोलेगा सर जी ये दूसरे जीव पर निर्भर कैसे रहता है? तो देखो, बैक्टीरिया जो है, जैसे जानवर कोई भी होता है, जैसे कोई भी मांस जानवर मर गया, उसको कुछ दिन के लिए फेंक दिया, तो धीरे धीरे वो क्या जाता है? सड़ जाता है। सड़ने के बाद उसमें जो मतलब तुमको कीड़ा मकोड़ा मिलता है ना, उसी कीड़ा मकोड़ा को हम सब क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। कितने लोगों के लिए बैक्टीरिया क्या होता है समझ में आया? जैसे कि कोई भी जीव है जो मर गया, वो कुछ दिन के बाद सड़ जाता है। क्या आता है? कुछ दिन के बाद सड़ जाता है। और सड़ने के बाद में उसमें देखेगा बहुत सारे छोटे छोटे कीड़ा लग जाएगा। वही कीड़ा को क्या बोला जाता है? बैक्टीरिया। जो हमेशा क्या खाएगा? सड़ा गला। ताजा में कभी कीड़ा लगते हुए देखा? नहीं देखा होगा। जब तक वो सड़े गलेगा नहीं, जब तक उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। और वही कीड़ा को हम सब क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। गोबर छत्ता क्या है? तो देखो, गोबर छत्ता क्या होता है? तो जैसे कि जानवर का जो मल होता है, जिसको गोबर हम सब बोलते हैं, तो वो गोबर को जब फेंकोगे तो 1-2 साल के बाद वो क्या जाता है? सड़ जाता है, गल जाता है। सड़ जाता गल जाता, तो उस पे ऊपर में एक इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके कुछ तुमको देखने को मिलेगा। ऐसा करके इसका डंडी ऐसे करके कुछ मोटा रहेगा, ऐसे ऐसे ही जमीन वाला रहेगा, और इसमें ऐसे रहेगा, ऐसे कुछ इसको, जिसको हम सब अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? गोबर छत्ता। क्या रिकॉर्डिंग अच्छी से हो रही है?
तुम सबको पूरी फोकस रिकॉर्डिंग पर भी देनी है, नहीं तो हर बार देख रहा है तबाह कर रहा है मेरे को, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से इसका रहता है, जिसको हम सब क्या बोलते हैं, गोबर छत्ता। या तो जो चावल होता है धान, जो धान होता है, धान को काटता तो कुछ उसका जो नेवारी बचता हो, जो खार मतलब जिसको खरपतवार खर बोलते हैं, जहाँ कि हम अपने गांव में उसको पुआल बोलते हैं, तो वो पुआल भी बहुत दिन मतलब साल 2 साल तक फेंका रहेगा तो वो सड़ जाता है, और सड़ने के बाद उस पर क्या उग जाएगा, ये इसी तरह के गोबर छत्ता। तो मतलब ये सब जो है ये कौन सा पोषण करता है, तो सड़ा गला क्या करता है, सड़े गले करता है, याद रखना। ये बैक्टीरिया गोबर छत्ता कौन सा पोषण करता है, सड़े गले। क्या हुआ, जाओ 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 जाओ, कोई बात नहीं। सड़े गले भोजन को कौन करता है, बैक्टीरिया और गोबर छत्ता। कुछ ऐसे जीव होता है जो सिर्फ दूसरे जीवों के संपर्क में सटा हुआ रहता और अपना भोजन प्राप्त करता है। दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता। जैसे में एग्जांपल में माथा में जो मूड़ी होता है, बाल के अंदर में जो होता है, जिसको हम सब ढीला बोलते हैं, जिसको जो भी बोल सकते हो, जो, ठीक है। और जो पानी में रहता है, जैसे पैरू रखेगा तो रबड़ की तरह वो जो नमड़ता है, जिसको हम सब अपनी भाषा में बोलते हैं जोक। क्या बोलते हैं, जोक। अच्छा, एक और होता है पेड़ पौधा, अमरबेल, देखो अमरबेल। और क्या क्या हो सकता है सर जी, कुछ ऐसे जीव जो दूसरे के मतलब संपर्क में सटा हुआ रहता है, जैसे कि जानवर के शरीर में जो रहता है ना मोटा मोटा, जिसको हम सब चिमोकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिमोकन। ये सब क्या है, तो भैया ये सब दूसरे जीवों के संपर्क में, यानी कि उसमें सटा हुआ रहेगा। जैसे मान लो ये कोई दूसरा जीव है और इसके अति में सटा हुआ रहेगा, उसके बाद क्या करेगा, अपना पोषक तत्व प्राप्त करेगा। अच्छा, मच्छर है वो सबसे अच्छा भाषा होगा। मच्छर जो है क्या करता है, हमारे शरीर में सट जाता और डंक मार के खून चूस लेता, मतलब वो खून नहीं चूस रहा, वो अपना पोषण ग्रहण कर रहा है। तो मच्छर भी है जो दूसरे जीवों के संपर्क में, यानी कि हम जैसे किसी बड़े जीव, जैसे बड़ा हो गया जानवर भी हो सकता है, हम हो सकता, मानव भी हो सकता है, कुछ बिल्लियां जो भी हो सकता है, उसके संपर्क में सटकर मच्छर क्या करता है, अपना पोषण ग्रहण करता है। सेम उसी तरह चिमोकन भी होता है, जानवरों के शरीर में संपर्क मतलब चिपक जाता है क्या, उसका क्या करता है, खून चूसते रहता है। चिमोकन तो इतना खराब होता है, कुछ जानवर का भी जीव हत्या कर देता है, इतना खतरनाक होता है ये सब। अमरबेल होता है, पेड़ के जो टहनी होता, पेड़ के टहनी में सांप के तरह से लपेटा हुआ रहेगा। तो आज जो पेड़ के अंदर में जो खाना बन के ऐसे जाता है ना अंदर, जैसे मतलब ग्लूकोज, जैसे अभी बोले थे कि पेड़ के अंदर में किस रूप में भोजन बनता है, C6H12O6, इस रूप में बनता खाना। और ये क्या होता है, परिवहन होता, मतलब अंदर खाना क्या करता, बोलता है। तो उसी खाना को क्या करता, अमरबेल से चिपका हुआ रहता है, तो पेड़ के टहनी से क्या करता, अपने अंदर अवशोषित करके अपना जीवन यापन करता है। और जो कुछ तरह जैसे कि जानवर उनवर पानी में गया धोने के लिए, गाय जहाँ भैंस जाते हो गए, तो क्या करता है, जो रबड़ की तरह वो लमड़ता, वो क्या करता, लटक जाएगा, लटक कर वो अपना डंक अंदर में घुसा कर क्या करेगा, खून आराम से टानेगा। तो ये भी देखो भोजन जो कर रहा है वो दूसरे जीवों के संपर्क में, जैसे कि हमारे जो मूड़ी में होता है सबसे अंदर में, जिसको ढीला हम सब बोलते हैं, और सीबीएसई बोर्ड वाला उसको जो बोलते हैं, चाहे मतलब क्या बोलते हैं, हमको मतलब सीधे समझ लो अपन भाषा में ढीला। तो जो माथा में रहता वो भी क्या करता, हमारे माथा में रहकर क्या अपना खेती करता, वो क्या नहीं, वो क्या आता, किसी तरह अपन माथा में पनप जाएगा, चाहे किसी के मतलब माथा से हमारे मूड़ी में चलाता, और क्या करता, धीरे धीरे पनपेगा, अपना संख्या को वृद्धि करेगा, और हमारे माथा के अंदर जो मूड़ी के अंदर में जो खून रहता है उसको क्या करता है, अवशोषित करता है, अपना जीवन यापन करता है, नहीं कि पोषण करता है। तो कुछ ऐसे जीव होता है जो दूसरे पर निर्भर रहकर करता है, कुछ जो है सिर्फ सड़े गले खाता है, और कुछ ऐसे जीव होता है जो ठोस और तरल के रूप में भोजन प्राप्त करता है। क्या, ठोस और तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे हम सब हो गया मानव, शेर। देखो कुछ ऐसे जीव होता है जो मतलब कोढ़िया नहीं रहता, कुछ करना मेहनत करना नहीं चाहता, फिर भी उसको खाना है। जिस उनका में ये सब हो गया, जो अमरबेल, चिमोकन, ये भी तो उसी में आएगा, सिर्फ ये सड़ा गला खाता है, मतलब इंतजार करता है भैया मर जाएगा तो सड़ने दो, मतलब ये जीवित, मतलब ये सब जो नीचे में लिखा हुआ है जीवित, मतलब जीवित हो या हमारा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसके शरीर में संपर्क रखकर अपना क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा। और दूसर का क्या होगा, तो वही सेम टू सेम रहता, खाली क्या होना चाहिए, सड़ा गला होना चाहिए। ये जो है तीसर का जो है भैया ठोस और तरल के रूप में, लेकिन मेहनत कर क्या करके, मेहनत करके। जैसे हम सब है खाना तो ठोस और तरल के, जैसे रोटी होता है ठोस खाते हैं, दाल होता है वो तरल के रूप में होता, दूध हम खाते हैं तरल के रूप में होता, जानवर उनवर होता है, तो अपना सब मेहनत करके खाना खाता। क्या आता, कुछ ऐसे जीव होता है जो मेहनत करके खाना खाता है, जिससे हम सब आएंगे मानव और शेर। तो देखो
हम क्या बोले थे, पर पोषण के 3 प्रकार, एक होगा भैया मृतजीवी, क्या होगा, मृतजीवी पोषण, क्या होगा, मृतजीवी पोषण। दूसरा क्या होगा, परजीवी पोषण, परजीवी जीवी पोषण। तीसरा क्या होगा, प्राणी सम, क्या हो जाएगा, प्राणी प्राणी सम, ठीक है ना। तो भैया वैसे जीव जो सड़ा गला भोजन प्राप्त कर अपन जीवन यापन करता है, जो सड़े गले, यहां पर जो लिखे थे सड़े गले, वैसे जीव जो अपना भोजन के रूप में क्या करता है, सड़े गले प्राप्त करता है, उसको क्या बोलेंगे, मृतजीवी। अपरजीवी, वैसे जीव जो दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, उसको क्या बोलेंगे भैया, परजीवी। इसको बोलते हैं सर परजीवी, क्या बोलेंगे, परजीवी। और इसको बोलेंगे मृतजीवी, क्या बोलेंगे, मृतजीवी। क्लियर। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, तो प्राणी सम, प्राणी क्या बोलेंगे, प्राणी सम। कितना लोग को याद हुआ, अरे यार, प्राणी सम। प्राणी सम किसको बोलेंगे, तो भैया वैसे जीव जो अपना पोषक के रूप में, पोषक तत्व के रूप में, ठोस और तरल के रूप में अपना क्या करता है, प्राप्त करता है, उसको क्या बोलेंगे, प्राणी सम। अब परजीवी उसको बोलेंगे जो दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। एग्जाम्पल में जो कमरबेल, चिमोकन, मच्छर, ये सब, ठीक ना। और तीसरा का जो होता है मृतजीवी, वैसे जीव जो सड़े गले के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको क्या बोलेंगे, मृतजीवी। कितना लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया, और कितना लोग को यहाँ पर तुम सबको याद भी हो गया। भैया याद भी हो जाना चाहिए। देखो मृत मतलब होता है मरा हुआ, सड़ा हुआ। मृत मतलब देखो जो मर गया तो इसका मतलब सड़े हुआ चीज के रूप में होता है। जैसे कि कोई भी इंसान, जानवर मर गया तो मतलब वो खत्म ही इंसान है, उसको फेंक दो या कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मृत मतलब जो मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ खाता, उसको क्या बोलेंगे, मृतजीवी। परजीवी मतलब कोढ़िया हो और दूसरे जीवों के क्या है संपर्क में, मतलब दूसरा को खाना खुद खाता हो, ये सब क्या है, परजीवी मतलब मान लो कोढ़िया आदमी। जैसे कि ये सब जोंक उंक जो होता है जीव, जानवर, बेल, चाहे चिमोकन, चाहे मच्छर। मच्छर देखो हमें कुछ मेहनत करता है नहीं, सीधा जाएगा उड़ के जाके बैठेगा, डंग मार के खून चूसेगा। चिमोकन जो होता है जानवर के शरीर में चिपक कर अपना क्या कर रहा है, खानदान धीरे धीरे वृद्धि करेगा, वृद्धि मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इतना भर जाता किसी जानवर में, उसका साला जीव हत्या ही कर देता है। कौन, ये चिमोकन। कुछ मेहनत नहीं, खाली दूसरा का खून चूसना बस। इसका भी पेड़ के दूसरा पेड़ में संपर्क में से करके लिपटा हुआ रहेगा, ऐसे मतलब जिस तरह से सांप ने लिपट जाता है उसी तरह से लिपट के अपना क्या करेगा, उसका भोजन को अपने अंदर अवशोषित करेगा। तो भैया मृत जीवी में इसका परिभाषा लिख लो ये, और परजीवी में ये लिख देना, और प्राणी सब में ये लिख देना। क्लियर। कितने लोग को क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया होगा तो क्लास को आगे बढ़ाया। भैया ये था तुम्हारा परपोषण, और परपोषण के 3 गो प्रकार। ये सबसे बेसी इंपोर्टेंट है, जो 2 नंबर में तुम्हारा पूछा जाएगा, ठीक है। अब जो अगला हेडिंग तुम सबको डालना है, क्या डालना पता है, पहले मिटा दे दो, इससे पहले जो लिखा हुआ था। अब अगला हेडिंग जो डालना है तुम सबको, क्या, तो मानव में पाचन तंत्र, मानव में पाचन तंत्र। अब बोलेगा सर आप मानव, जैसे अभी पढ़े थे, कुछ देर पहले पढ़े थे, कल की क्लास में पढ़े थे पादप में पोषण, पादप में पोषण। तो पादप में पोषण कैसे होता था, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अच्छा, इसी पादप की जगह हम क्या लिखेंगे, मानव में पोषण, मानव में पोषण। हम तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि कल के क्लास में पादप में पोषण पढ़े थे भैया, तो क्या बोले थे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, बोले थे कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अच्छा ठीक है, ये क्या है सर जी, तो पेड़ पौधा को खाना बनाने की एक विधि है जिसका, अच्छा इसको खाना बनाने यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधा को खाना बनाने की जगह क्या बोलना है, पेड़ पौधा का प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधा के प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज चाहिए, तो भैया 4 चीज। कितना चीज चाहिए, 4 चीज। CO2, H2O मतलब कच्चे सामग्री, मतलब कच्चा माल में मतलब ये होता, और क्लोरोफिल, और सूरज के प्रकाश। अच्छा, अगर तुम सबसे बोलेंगे कि मानव में पोषण के लिए क्या क्या चाहिए, तो क्या तुमको नहीं पता है भैया, दाल, सब्जी, चावल, रोटी, दूध, दही, पनीर, मुर्गा, मछली, बहुत सारे चीज होता है तुम सबका भैया, तरह तरह के खाना मिलता है, तो वो सब तो तुम जानते ही हो। मतलब पोषण क्या है, तो पोषण मतलब पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसे ऊर्जा निकालना। तो भैया हम वहां जो चीज ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, वो तो हमको पता ही है कि भैया मनपसंद चीज जो आएगा खा लेंगे। कभी रोटी तो रोटी, चावल तो चावल, दाल तो दाल, कभी बूट का दाल, कभी खेसारी का, कभी मछली का दाल, कुछ भी हम खा लेंगे, तो वो हमको पता है। लेकिन खाना खा के बढ़िया से कैसे बनाते हैं सबको पता है।
सर कुछ चूल्हा रहता, बर्तन रहता, उसमें वगैरह वगैरह सब चीज डाल उल के खाना वाना बना देते, तरह तरह की चीज बनाते, तरह तरह के, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ से खाते जब मुंह में जाता है, मुंह के अंदर में इधर की प्रक्रिया क्या होता है? मतलब हम तो खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद उससे ऊर्जा कैसे निकाला जाता है? हम पहला क्लास में जो हम पोषण के बारे में पढ़ाए थे, तो पोषण के बारे में हम क्या बताए थे कि पोषक तत्व यानी कि खाना खा के उसे ऊर्जा निकालना, खाना खा करके उसे क्या निकालना है हमको? ऊर्जा। ऊर्जा क्यों निकालना है? क्योंकि ये ऊर्जा किसको चाहिए? तो भैया तुम सबको पता है, कोशिका को। अरे क्यों चाहिए? तो भैया शरीर को मरम्मत करने के लिए, टूटा हुआ चीज को मरम्मत करने के लिए, मतलब जहां पर मांस कट गया उसको मांस को भरने के लिए, तो ये सब के लिए। तो पोषण तो भैया कहां से प्राप्त होता है ऊर्जा? खाना खाने से। रहने तो तुम गिरा हुआ, खाना खाने से, सांस लेने से। तो खाना हम कैसे खाते हैं हमको पता ही है। भले पेड़ पौधा के बारे में क्या क्या खाना खाता था हमको पता नहीं था, इसलिए हम बता दिए, लेकिन खाना के रूप में हम क्या क्या खाते हैं हमको सब पता है। जैसे कि मान लो तुम्हारा प्रोटीन के ज्यादा काम है, तो बोलेगा डॉक्टर रोटी खाओ, सोयाबीन खाओ, दूध गाय वाला पियो, तो ये सब होता है, हमको ये सब पता है। हमको सिर्फ अब ये क्या करना है कि पोषक तत्व, जैसे कि हम खाना खाएं, क्या कहें? खाना खाएं। अब खाना को खा के क्या कर, उससे क्या निकालना हमको? ऊर्जा। ऊर्जा कैसे निकालता? तो भैया भोजन के पाचन होने से, भोजन के पाचन होने से। तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे? मानव का पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव का पाचन तंत्र। ये सब समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है मानव का पाचन तंत्र? तुम सबको क्लियर हो गया? खाना कैसे खाता है सब पता है, लेकिन खाना से ऊर्जा कैसे निकाला जाता है अब उसके बारे में पढ़ेंगे, तो जिसे मानव का पाचन तंत्र कहा गया। तो देख भैया, ये है भैया, कोई मान लो मनुष्य, अरे भैया छी छी छी, गंदा गंदा। ये मान लो कोई, इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दूं? रिया कुमारी। रिया कुमारी बहुत ब्यूटीफुल होती है। ये तो देखो, ये तुम्हारा नाक है, ये तुम्हारा लोल जो मुंह वाला है, ये मुंह है, ये तुम्हारा दाढ़ी है, ये वाला दाढ़ी, ये तुम्हारा तुतुन है, ये नाक है, और बाल टकली है, गंजी है, तुम्हारे पास बाल नहीं है, ठीक नहीं। अब ये मुंह से क्या होता है? ऐसे एक नली रहता है, तुम सबको, अगर तुम सब देखा होगा, ऐसे करके, ऐसे यहां से एक नली निकला हुआ रहता है, और यही नली यहां से दो भाग में रहता है, यहां से, समझा? ये नली यहां से क्या रहता है? दो भाग में रहता है, एक नाक की तरफ ऐसे रहता है, ऐसे, और किस में ज्वाइंट रहता है? ये नाक वाला में, ऐसे, ये नाक में, ठीक है। और यहां जब जाओगे तो तुम्हारे यहां पर एक ऐसे, मतलब मांस निकला हुआ रहेगा अंदर में, यहाँ जो है अंदर में, देखेगा तुम सब बच्चे को, किसी को मुंह से फाड़ के देखना, तो अंदर में यहाँ पर एक मांस निकला हुआ रहेगा, अंदर में है, यहाँ ऊपर की ओर, ठीक है। तो हम वहां पर भी नहीं जाते। तो भैया ये नाक के बारे में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, सांस वाला पढ़ रहे हैं नहीं, तो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट ये रखते हैं, लेकिन तुम सबको समझाने के लिए इसे कर दिए, ठीक है। और जब यहां पर जाता तो ये दो भाग में ऐसे कट जाता है, इस तरफ एक, इस तरफ ऐसे, ठीक है। और इसमें जाता श्वास, इसमें क्या जाता है भैया? श्वास, मतलब इसमें सांस, हम तो सांस वाला पढ़ेंगे नहीं। और इसमें जाता भैया भोजन, इसमें क्या जाता है? भोजन, ठीक है। और उसके बाद ये ही जाकर आगे कुछ ऐसे रहता है, जिसको हम सब बोलते हैं पेट। क्या बोलते हैं? नोट्स मत करियो, नोट जल्दी जल्दी नोट्स करने लगा सर, बकलोल कहेंगे, मत करियो नोट्स। यहां पर आ जाता तुम्हारा कौन? पेट। क्या था? पेट। और ये पेट नीचे यहां पर दिखाई पड़ रहा है, अलग दिखाई पड़ रहा है, अब नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, तो मतलब ये पेट है, पेट के कुछ ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक है। अब यहीं से, यहां से, मतलब इस सबको बढ़िया से यहां पर बना दे ताकि तुमको दिखाई अच्छे से पड़े। देखो कुछ इस प्रकार ऐसे रहता है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पर ये मान लो मुंह वाला, ये वाला भाग है ना, ये वाला यहाँ पर पढ़ दी। कुछ इस प्रकार हमारे शरीर में रहता है भैया पाचन तंत्र में, हमारे शरीर में ऐसे कुछ नली रहता है, जिसके अंदर में भोजन का पूर्ण रूप से क्या आता है? पाचन। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे भैया पाचन में कौन कौन सी भूमिका, कौन कौन सा भाग होता है, ये क्या होता है, नहीं तो सिर्फ तुमको चित्र इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि अभी तुमको हम नाम बताएंगे। रुक जाओ एक मिनट, इंक डालने दो।
अब जो हम इस तरफ जो पूरी संरचना पा रहे हैं ना, ये पूरी संरचना को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है भैया, क्या कोई बता सकता है क्या नाम है? आहार नाल। क्या नाम है भैया? आहार नाल, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। एक चीज याद रखना, मतलब तुमको लग रहा है इतना छोटा, लेकिन रियल में हमारे पेट के अंदर में 8 से 10 मीटर होता है। 1 मीटर पता कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। ये जो तुमको बोर्ड दिख रहा है ना, ये बोर्ड लगभग दिख रहा है नहीं, ये कम से कम 1.5 मीटर होगा, मतलब 1 मीटर इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा। 3 फीट को 1 मीटर कहा जाता है। तुम सबको पता होगा कि नहीं, कितना फीट को? 3 फीट को क्या कहा जाता? 1 मीटर कहा जाता, यानी कि लगभग 24 से कितना फीट? 30 फीट। अब बोलेगा सर ये ऐसा कैसे है? जैसे मान लो हम अभी दुबरा पात्र आदमी है, तो मेरा अंदर में छोटा रहेगा, जिसका पेट मान लो खदानी नियर होगा, पूरा बड़का पेट ऐसे उधर निकला हुआ ऐसे पेट, तो उसके यहाँ तो बड़ा ही गुना होगा। तो भाई सिंपल बात, तो ये 8 से 10 मीटर के होता है। यहां से टोटल यहां तक के बात करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो है ना, तुमको लग रहा है इतना ये बहुत सारा घुमचा हुआ रहता है। कभी जानवर उनवर को काटा होगा तो देखा ही होगा, नली सा, ठीक है। और ये भैया तुम्हारा कोच, ये पेट है, ये तुम्हारा क्या है? ये है भैया तुम्हारा कौन? पेट। और ये जो दिख रहा है ना, ये इसको बोलेंगे हम सब छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। आई जो घुमचल का यहां से जो दिख रहा है ये वाला, यहां से, इसको बोलेंगे बड़ी आंत। क्या बोलेंगे? बड़ी आंत। मानव का जो भोजन मुख्य रूप से किस में पचता है? आहार नाल में। मानव का पाचन किस में होता भैया? तो याद रखना आहार नाल में, जिसकी लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर में। अब क्वेश्चन ये होता है कि भैया इसी के अंदर में पाचन होता है? आंसर है हाँ। कैसे होता है? तो देखो यहां पर जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खा लिए, खाना ऐसे दिया, ऐसे 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 ऐसे, कहां गया? अंदर। कहां पर गया? अंदर। खाना आया यहाँ पे अंदर, ऐसे। यहाँ पर मान लो बहुत सारे खाना ऐसे आके भरा हुआ। खाना यहाँ पर कितना घंटा रुकता? 2 से 3 घंटा। कितना? 2 से 3 घंटा खाना सिर्फ पेट में तुम्हारा रुकता है। और पेट के जो दीवार में ऐसे आता छोटा छोटा, मतलब क्या होता है? अथी लगा हुआ रहता, थैली रहता, जिसको हम सब बायोलॉजी में ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे तुम मुंह के अंदर में यहाँ पर जब फाड़ोगे तो ऊपर में कुछ एगो थोड़ा सा दिखेगा तुमको, थैला, इतना सा मांस दिखेगा, जिसको हम सब बोलते हैं थैली। अपना भाषा में बोलेंगे थैली, लेकिन बायोलॉजी में उसको बोलते हैं क्या? ग्रंथि। याद रखना, क्या बोलेंगे? ग्रंथि। ये ग्रंथि क्या होता है सर जी? तो मतलब हमारे शरीर में छोटा छोटा ऐसे फाफड़ा नहीं निकला रहता है, जो इसको हम ग्रंथि बोलते हैं। ये ग्रंथि से हमेशा क्या निकलेगा? कुछ रस या एंजाइम, कुछ क्या निकलेगा? रस। क्या निकलेगा भैया? रस। जैसे कि तुम कभी काल देखा होगा कि जब मतलब मुंह अचानक फाड़ता तो मुंह में बहुत सारा लार आता, जैसे मुंह में हमारे क्या था? बहुत सारे, जैसे कि बोलते रहेगा तो बहुत सारा क्या था? लार। क्या बोलते हैं? कि रस को ही अपना भाषा में क्या बोलते हैं हम सब? लार। रस को ही अपना भाषा में क्या बोलते हैं? लार। तो हमारे जो मुंह में ने, मुंह में क्या है? ग्रंथि। और ग्रंथि से क्या निकलता है? लार, जिसके कारण हमारा मुंह हमेशा करता पानी से भींगा हुआ रहता। तो सेम उसी तरह पेट के अंदर में भी क्या पाया जाता भैया? ग्रंथि। अब कौन ग्रंथि पाया जाएगा हम बताते हैं, पहले तुम समझ लो कि पाचन कैसे होता है। तो ये पेट के अंदर में क्या पाया जाता है? ग्रंथि। क्या पाया जाएगा? छोटा छोटा, मतलब दीवार में ढेर सारा ग्रंथि पाया जाता है। जब तुम किसी भी चीज को काटते होगा, जैसे मुर्गा या खसी को, तो उसका कभी कभी सफा किए होगा, हरियर हरा कलर इसका रहता कि नहीं? हरा कलर रहता, और काटा काटा की तरह होगा, काटा काटा की तरह। तो यहाँ क्या रहता? ग्रंथि, जिससे क्या निकलता है? रस। क्या निकलता है? रस। और ये रस क्या करता है? भोजन पर ऐसे ऐसे छिड़कता है। क्या करता है? छिड़कता है। और धीरे धीरे भोजन क्या होता है? गलना शुरू हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो तेजाब। तेजाब तुम सब देखे हो? तेजाब। तेजाब को पता है केमिस्ट्री में क्या बोला जाता? अम्ल। क्या बोला जाता भैया? अम्ल। बहुत खतरनाक होता है। जैसे मान लो तुमको पीटना है, मतलब तुमको तड़पा के मारना है, तो तुमको सुता के आराम से रोज 2-2 बूंद लाकर तेजाब देंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा? गलता जाएगा। तो सेम उसी तरह हमारे शरीर के अंदर में भी, पेट के अंदर में भी खाना जाता है, और खाना के अंदर पर क्या छिड़का जाता है? तेजाब। क्या छिड़का जाता है? तेजाब, यानी कि बोले तो अम्ल। क्या छिड़का जाता है भैया? अम्ल। अम्ल क्या करता है? धीरे धीरे भोजन को पूरा दम गिला, मतलब चावल रोटी खाते हो ना रे, थोड़ा सा कड़ा रहता है, अब उस पर भोजन पर छिड़क के क्या? तेजाब छिड़क के, चाहे अम्ल बोल सकते हो, अम्ल छिड़क के उसको क्या करता है? पूरा गला देता है। क्या करता है? गला देता है। अब उसमें सिर्फ पानी के रूप में क्या हो जाता है? मतलब ये पूरा गल कर किस में बदल जाता है? पानी के रूप में। पानी को अपनी भाषा में बोला जाता है कौन के रूप में? द्रव के रूप में। किसके रूप में? द्रव के रूप में, यानी कि गल गया। अब वो द्रव को पानी से, जो द्रव है, वो द्रव से कोशिका आसानी से क्या करता है? ऊर्जा को सोख लेता है। क्या करता है? ऊर्जा को ऐसे सोख लेता है, बाकी सब चीज को क्या करता है? छोड़ देता है। बाकी सब चीज को क्या करता है? छोड़ देता है। भैया तुम जाओ।
समझ में? कुछ इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर में काम होता है। हाँ, छोटी आंत में क्या आता है, तो भैया जो यहाँ पर गला है ना, जो यहाँ पर गला है वो कहाँ पर चल जाएगा, छोटी आंत में। और छोटी आंत के अंदर में एक कोशिका सब लगा रहता है, और जैसे ही देखता है भैया रोटी खाया, तो इसका मतलब इसमें सबसे बेसिक कुछ होगा प्रोटीन। क्या था, प्रोटीन। प्रोटीन कैसे कोशिका निकालेगा, लेकर कहाँ जाएगा, अपना घर घर में ले जाकर, और आप पूरा ऊर्जा में बदलेगा, प्रोटीन से ऊर्जा में। तो कुछ ऐसा काम होता है। अच्छा, तो बड़ी आंत क्या करता है, तो बोले ना पानी में, ये सब क्या बदल जाता है, पानी में। किस में बदल जाता है, पानी में। तो पानी का अवशोषण कौन करता है, तो भैया ये बड़ी आंत। जो बड़ी आंत है ना, जो से हम पेशाब उसाब करते हैं ना, पेशाब कहाँ से आता है, तो भैया ज्यादा पानी पीते ज्यादा पेशाब होता है। क्यों, क्योंकि ज्यादा पानी पीने के कारण ये खाली पानी से भर जाता, और जब यहाँ से जब निकलने लगता तो ये पानी को क्या कर लेता, सोख लेता, बड़ी आंत पानी को सोख लेता, और उसको मूत्र में कन्वर्ट करके भेज देता, भैया तुम जाकर पेशाब करो। अब बाकी बात जो पैखाना जो हम टट्टी उट्टी करते हैं, जो तो इसमें जो कुछ खराब पदार्थ बच जाता है ना, जिसे रोटी चावल दाल कुछ खा दो, उसमें जो खराब बचता है उसको ऐसे दिया क्या करता है, निकाल देता है। ये मल द्वार है, इसको क्या बोलेंगे, मल द्वार। मल द्वार किसको बोलते हैं, जहां से हम सब पैखाना करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मल द्वार। हालांकि मल द्वार यहाँ नीचे में जो है ये बोले, इसको बोला, इसको बोलेंगे मल थैली। क्या बोलेंगे, मल थैली। क्या बोलेंगे, मल थैली, जिसके अंदर में, जिसको रेक्टम भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में रेक्टम बोल सकते हैं। यहाँ पर रेक्टम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तुम्हारा है मल द्वार, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम होता है भैया। एक थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं, अब डीप में जाकर बताते हैं भैया कहां पर कैसे कैसे पाचन होता है। तो इसको अभी डायग्राम तुम सबको पारना नहीं था, इसको मैं मिटा देता हूं, और तुम सबको अब लिखना डायरेक्ट क्या सर, कि मनुष्य का पाचन तंत्र। यहां पर लिखो मनुष्य का पाचन तंत्र। अब लिखो मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल में। क्या लिखना तुम सबको, मनुष्य का पाचन आहार नाल, आहार नाल में होती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की हो सकती है, ठीक है। यह मुख गुहा से मल द्वार तक फैली होती है। क्लियर, इतना लिख लियो अभी आराम से, ठीक ना। तो आहार नाल का थोड़ा सा चित्र पाते हैं भैया फिर से। ठीक ना, ये है, देखो यहां से क्या रहेगा, ऐसे नल ही निकला हुआ ऐसा, ठीक ना। तो भैया अच्छा, कहां से शुरू होता है, ये मुख गुहा से, यानी कि हमारे मतलब मानव का पाचन तंत्र कहां पर होता है, आहार नाल में। आहार नाल का लंबाई 8 से 10 मीटर। ये कहां से शुरू है, कहां तक फैला हुआ है, मुख गुहा, यानी कि यहां से आहार नाल, जो मेन बात है यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू होकर जहां से हम पैखाना करते हैं वहां तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई का टोटल ऐसे अगर कोई आदमी मर गया उसको निकाल कर सीधा से टान के करोगे तो कम से कम 8 से 10 मीटर। जैसे मोटा आदमी हाईवी का हट्टा कट्टा तो उसका 10 मीटर भी हो सकता है, लेकिन कम से कम बच्चा भी जो रहता है उसका कम से कम 8 मीटर रहता है। जितना कोई खतनो भी छोटा बच्चा रहेगा उसका कितना मीटर, 8 मीटर से कभी भी किसी का काम नहीं होता है। 8 से हमेशा कितना होगा, 10 ही होगा। समझ में बात आया कि नहीं भैया। ये कहां से शुरू होता है, मुख गुहा से मल द्वार तक। अब भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है, हमारे मुंह से ही। गुहा किसको बोलते पता है तुम सब, गुहा मतलब कुछ उल्टा पुल्टा मत समझियो। बायोलॉजी जब भी पढ़ोगे ना, तो जब भी गुहा बोलेगा तो समझ लेना कुछ ऐसा चीजों का जहाँ खाली स्थान हो। जैसे हम बोले मुंह ये है और गुहा, तो मतलब मुंह जो है खाली, ये जो मुंह खाली है ना इसी को बोलते हैं मुख गुहा। ये जो खाली स्थान है इसको क्या बोला जाता है, गुहा, ठीक है। तो भैया मुख गुहा से कहां तक फैली होता, मल द्वार तक। अब सबसे पहले नंबर हम मुख गुहा से पढ़ना शुरू करेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, मुख गुहा। तो आराम से तुम सब देखना, भोजन का पाचन कहां से शुरू होता, मुख गुहा से। तो यहां पर लिखना भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू होता है, मुख गुहा से ही शुरू होता है, शुरू होता है। चाहे तुम प्रारंभ भी लिख सकते हो। अब देखो मुख गुहा में
भोजन का पाचन करने में कौन कौन भाग लेता है? तो सबसे पहले भैया दांत। लिखना, अब यहां से रुक जाओ, यहां तक लिख लियो, अब स्टॉप कर दो, ये चित्र भी मत पाना, पहले लिख लो चित्र, एक बगल में हम बोर्ड है मेरा तो पार ले, पहले यहाँ लिखो, फिर मुख गुहा के बारे में लिखो, और उसके बाद स्टॉप, रुक जाओ, और उसके बाद समझो। अब देखो ये जो मुख गुहा में ना, मुख गुहा में मुख्य रूप से दांत का भोजन का पाचन कौन करता है? दांत, जो पूरा लेता खा नाम नाम कचर कचर के उसको चिबाता। और दूसरा का कौन करता? तो भैया लार ग्रंथि। कौन? लार ग्रंथि। ग्रंथियां के बारे में मैंने पहले ही समझा दिया है, ग्रंथियां के बारे में पहले ही समझा दिया, मतलब मुंह में कुछ एक थैली होगा, छोटा छोटा था। अब तुम सोचेगा सर जी जब थैली होता हमको दिखाई नहीं पड़ता, अरे बकलोल कहीं का, इतू इतू होता जो हमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसे क्या करता? लार निकलता ही रहता है। तो भैया कुछ लार ग्रंथियां होता है, और क्या होता है? दांत। और तीसरा का रूप में क्या होता है? जीभ। जीभ का कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ स्वाद को गमता है, बस क्या करता? स्वाद को पहचान करता, बस स्वाद का पहचान करता है, बस स्वाद का पहचान, अभी लिखना मत, स्वाद का पहचान करता है। बाकी बात दूसरा क्या है? तो जीभ हल्का सा भोजन को लारता है इस तरफ से इस तरफ, जैसे मान लो ये दांत तुम्हारा खराब है तो भोजन को इस मतलब ऐसे जीभ, मतलब जैसे मान लो ये दांत तुम्हारा दर्द कर रहा है, इधर से नहीं खा पाओगे भोजन, तो मुंह में लिया, जीभ से टाट दो ये दांत तरफ, और बाद चल दो। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? दांत के बारे में। किसके बारे में? दांत के बारे में। मैं इसको मिटा दूं, मैं मिटा दूं। दांत कैसा होता है तो यहां आराम से देख लो। किसी भी व्यक्ति का दांत जब, अच्छा तुम सबको कबाड़ता होगा तो देखिए, देखता ही होगा नहीं, देखा होने तुम सब अपना दांत को, कुछ ऐसा रहता है, ठीक है? अच्छा, और ऊपर से एक ऐसे पर होता रहता है भैया, ऐसे दांत रहता है, कुछ ऐसा दांत का चित्र हमारे, जब तुम्हारा कपड़े का तो ऐसे दांत को उखाड़ कर देख लेना। नीचे वाला जो भाग में रहता है, जो मासा में जो मस्कुरबा आता है, मासा, ये जो मांस होता है, मांस के अंदर में जो गड़ा रहता है उसको बोलते हैं हम सब जड़, इंग्लिश में रूट, चाहे रूट भी बोल सकते हो, ऐसे रूट। अब बीच वाला भाग को बोलते हैं हम सब गर्दन, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गर्दन। और ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं भैया? सिरा। क्या बोलेगा भैया? सिरा। क्लियर? अब तुम सब एक चीज देखा होगा कि दांत जब भी कवड़ता है तो उसका बीच वाला जो भाग होता है ये खोखला होता है, देखा तुम सब? देखा है? खोखला होता है ये वाला, ये सब भाग क्या आता है? खोखला आता है, जिसको बोलते हैं क्या? मज्जा गुहा। क्या बोलेंगे? मज्जा गुहा। गुहा से पता चल रहा है ना, मतलब खाली स्थान होगा, मतलब कभी कवड़ता होगा तो देखना, जब भी किसी बच्चा को कपड़े का बोलना दांत दिखाओ तो वो अंदर वाला भाग उसका क्या रहेगा? खोखला, ठीक है? अब उसके बाद ये तो अंदर की बात, अब बाकी बात नीचे ऊपर की बात हो गया। बाकी बात दूसरा जानते हो, दांत जो है ये उजला उजला दिख रहा है, क्या दिख रहा है? उजला उजला, जिसको हम सब बोलते हैं डेंटाटाइंट। ये जो देखो, ये ये अस्थि मज्जा, मान लो ये गुहा है और ऊपर से एक और रहता परत, अब बीच वाला जो रहता है उसको बोलते हैं क्या? डेंटा, डेंटा डेंटाइन। अच्छा, डेंटाटाइन भी बोल सकते हो, डेंटाइन, क्या बोल सकते हो? डेंटाइन। लेकिन बुक में तुम्हारा मिलेगा डेंटाटाइन। क्या बोलेगा? डेंटाटाइन। नहीं, डेंटाइन सिर्फ यहाँ यही मिलता है, डेंटाइन ही मिलता होगा, कुछ मिलता होगा, क्या बोलते हैं उसको? डेंटाइन। अब बाकी बात, दांत के ऊपर में एक और परत रहता है जो चमकते रहता है, जिसको हम सब बोलते हैं इनामेल। क्या बोलेंगे? इनामेल। सबसे कठोर और मजबूत होता है, सबसे कठोर होता है। दांत का सबसे कठोर भाग कौन है भैया? इनामेल। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? दांत का सबसे कठोर भाग कौन है? इनामेल। सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? इनामेल, जो चमकते रहता है, उजला नहीं, तुम कभी देखना लाइट में चमकेगा, वो कौन रहता है? इनामेल। इनामेल का कलर उजला नहीं होता है, इनामेल के कलर का पता कैसा था? तुम अपना कैमरा को देखो, तुम अपना कैमरा के ऊपर में जो शीशा लगाओ ना, चमकता है, उस शीशे की तरह होता है चमकीला, जिसका नाम है कठोर। ये इतना सुरक्षा करता है दांत को, इतना सुरक्षा करता है, इतना मतलब सुरक्षा, अगर ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा तुम्हारा दांत पूरे के पूरे क्या जाएगा? काला। ये जो उजर करके सबको सड़ा उड़ा के क्या जाएगा? काला कर। तो भैया ये तुम्हारा दांत का कुछ चित्र है जिसको तुम सबको पार लेना अच्छा से। यहाँ से सिर्फ एगो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा पूछेगा। क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव। क्या पूछेगा कि दांत का सबसे कठोर वाला भाग कौन है? तो याद रखना, इनामेल। दांत के सबसे चमकीला वाला भाग कौन है? इनामेल। दांत के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। बस एक ही ऑब्जेक्टिव यहां से पूछेगा, जिसका तुमको दांत के चित्र यहां पर पा लेना। क्लियर? क्लियर? चलो भैया मैं मिटा दूं। अब यहां से तुम सब, अच्छा गलती कर दी,
रुको, मुख गुहा में भोजन का पाचन होता है, जो मुख गुहा के भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू होता है, जिसमें दांत, जीभ और 3 लिख सकते हैं वहां पर ने 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाए जाते। ठीक, उसके बाद फिर अब यहां पर लिख लेना दांत के बारे में। पहले दांत, यह लगभग भोजन को 50% पाचन कर देता है। अब उसके बाद तुमको चित्रवा पा लेना, जो ऐसे करके भी बोले ना, ये वाला ऐसे करके नीचे चित्र ऐसे जो पा रहे ना अभी, ऐसे अभी तुरंत में पा रहे थे रे। उसके बाद गर्दन, जो चीज लिखना तुमको लिख लेना, ठीक है। डेंटा टाइम जो लिखा है लिखना। लिखना दांत 4 प्रकार का था। अब लिखना दांत 4 प्रकार का होता। पहला होता है भैया कतरनक, दूसरा होता है रदनक, ये होता है चवर्नक, ये होता है चौथा में अग्र चवर्नक। क्या होता है? अग्र चवर्नक। लिखो फटाफट। दांत का चित्र पार लिया होगा। अब देखो, पहले ध्यान से देखो, रुक जाओ, स्टॉप करो। हमारे मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो तुम सबको पता होगा सर, ये 32 होता है। कितना होता? 32। अब ये 32 दांतों को टोटल कितना भाग में बांटा गया भैया? 4। अब बोलेगा किसके आधार पर? देखो, कुछ ऐसे दांत होता है जो खाना को काटता है, कुछ ऐसे होता है जो भोजन को फाड़ता है, कुछ ऐसे होता है जो भोजन को चिबाया जाता है, कुछ ऐसे होता है जो भोजन को पीस देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी तरह दांत के कितने प्रकार? 4 प्रकार। सबसे पहला कौन है भैया? कतरनक। कतरनक किसको बोलेंगे? तो देखो, आगे देखो, एक काम करो, आगे ले 4 को दिख रहे हैं, 2 4, ये 4 को, ऊपर 4 नीचे 4, यानी कि कतरनक की संख्या कितनी है? 4 नीचे 4 ऊपर, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा भैया? 8। मतलब जो ऐसे करके देखोगे, यहाँ पर तुमको एक डांट दिया निकला करेगा, निकलना के बाद ऐसे देखेगा 4 को इधर 2 4 करेगा और 4 को नीचे देता। समझा? यानी कि जो कतरनक की संख्या कितनी होती है? 4। देखो, तुम कोई भी चीज काटोगे, जैसे मान लो केला खाते हो, केला को हमको पहले काटना था, तो केला इधर से खाता होगा, इधर से खाता है नहीं, केला को हमको काटना है। चाहे कोई भी चीज को काटना है, चाहे चक्की गुण जो होता है, कुछ भी है जिसको काटना है, तो यहाँ पर लाके आराम से काट दोगे। तो भैया कतरनक का संख्या कितना था? 8। अच्छा, इसका काम क्या है? तो भैया भोजन को काटने का, भोजन को काटने का, बस काटने, ठीक है। रदनक क्या है सर जी? तो भोजन को, इसकी संख्या होती है भैया 2 × 2, यानी कि कितना होता है? 4। इसका भोजन को किसका काम है भैया? तो फाड़ने का। किसका काम है? तो फाड़ने। बोलेगा ये कैसा सर जी? तो देखो, ये रदनक जो होता है ना, शेर कभी देखा तुम सब? शेर का, शेर में देखा 2 दांत ऐसे करके निकला हुआ रहेगा, निकला हुआ रहता, निकला हुआ। तो भैया वही उसका क्या है? रदनक। शेर में जो होता है रदनक क्या होता? 2 नीचे 2 ऊपर से क्या होता? निकला रहता। हम सभी देखोगे तो थोड़ा सा निकला रहेगा, ऐसे करके देखना नहीं। हाँ देखो, ये डना अहिला लिख रहा है, देखो निकला हुआ। अपना खुद जस्ट ऐसे करके हाथ लगा के देखना कि भैया कौन मेरा निकला हुआ। 2 ऊपर आता है और 2 नीचे रहता है। मतलब जो दांत रहता है ना, ये थोड़ा थोड़ा नीचे हल्का सा निकला रहेगा, आई ऊपर से भी क्या करेगा? निकला रहेगा। अगर नहीं लग रहा है ना, तो कुछ नहीं करना, गन्ना तुम्हारे घर में होगा, चाहे खेत में होगा, कहीं भी होगा, कुछ भी होगा, गन्ना ले लाना, चाहे कोई दिक्कत नहीं। वो लकड़ी तो मेरे पास, ये मान लो मेरे पास डंटा है एक, ये डंटा है। अच्छा, इसको हमको काटना है, तो ऐसे काटेगा, ये मजबूत है, कटेगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? फाड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? फाड़ना। जब तुम फाड़ोगे तो कहां से फाड़ोगे? कहां ले गए हो? यहां। तो मतलब ई वाला जो दांत दिख रहा है ना, ई वाला, ई, तो यही है भैया तुम्हारा कौन? रदनक, जो भोजन को क्या करता है? फाड़ने का काम करता है। जैसे गन्ना उन्ना होगा, जहां छठ पूजा में देखता ना, गन्ना उन्ना आता होगा तुम सबको, तो अगर ऐसे करके चिबाना था यहीं से,
करता कि नहीं? तो मतलब ये जो लकड़ी है यहाँ पर इसे सटाया, तो मतलब भोजन को फाड़ने का काम यही चारों का, ठीक है। दूसरा भैया चबरनक, कितने लोग को पता कि इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या कितनी होती है भैया? 8। 4 इंटू 2 बराबर कितना था? 8। ये भोजन को चबाने का काम करता है। ये अंदर वाला जो जिसको चौवा नहीं बोलते हैं, यहाँ से चौवा शुरू हो जाता है, यहाँ से, ये देखो राडनक, ये है जहां से चौवा शुरू हो रहा है। देखो अब तुम सबको आराम से समझा देंगे। देखो जहां से दांत वाला चौवा जिसको भाग बोलते हैं, मोटा वाला भाग, यहाँ से शुरू हो रहा है मोटा वाला, ये सब मतलब जो क्या है चबरनक है। और उससे पहले वाला कौन था? रदनक था। क्या था? रदनक था। तो चबरनक भैया चौवा वाला जिसको हम सब बोलते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? 8। ये भोजन को किस क्या करना काम करता था? चबाने का। किसका काम? चबाने का, ठीक है। और अग्र चबरनक का संख्या कितना था? 6 इंटू 2 यानी कि 12। कितना होता? 12। ये भोजन को चबाने तथा पीसने का काम करता है। चबाने तथा पीसने का काम करता है। पीसने का कार्य। तुम सब गुटखा उटखा खाया होगा, कोई नहीं खाया तो एक बार खा लेना, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 बार से कुछ नहीं था। गुटखा खाया जाएगा। एक काम करना, घर में एक मुट्ठी चावल ले लेना, पका हुआ चावल नहीं, ऐसे ही लेकर उसको चिबाने का कोशिश करना। तुरंत चिबाना है, तो जब भी उसको चिबाओगे तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइट है, तो उसको चिबाने के लिए तुम जब भी ले जाएगा तो अंदर ले जाएगा, तो जहां ले जा रहा है चबलवा को चिबाने, उसी को बोलेंगे हम सब अग्र चबरनक। क्योंकि मजबूत चीज को चबाना है तो इसके पास ले जाए, और कमजोर चीज को चबाना, जैसे रोटी को चबाना है तो किसके पास जाना पड़ता है? चबरनक के पास। चबरनक देखो एजोगवा वाला कहते हैं। क्या? एजोगवा। जैसे रोटी को हमको खाना है तो ये थोड़ा सा मुलायम रहता है, जिसको आसानी से हम सब चिबा सकते हैं। रोटी को खाते हैं, यहाँ ले जाते हैं, आराम से चिबा देंगे। लेकिन अगर कड़ा चीज को चिबाना हो, जैसे कि मान लो चावल है, ये जो गुटखा खाता है ना, गुटखा वाला, गुटखा वाले हाँ ले जाकर पूरा मसल के एकदम चिबा के एकदम खत्म कर देता। किससे चिबाता? अग्र चबरनक से। किससे? अग्र चबरनक से। तो भैया यहाँ से तुमको 2 नंबर में पूछेगा। क्या पूछेगा? तो प्रीवियस क्वेश्चन में लगभग 2 बार पूछा हुआ है, पिछले 2 साल मतलब पूछा गया। क्या पूछा है कि दांत के कितने प्रकार होते हैं? दांत के कितने प्रकार होते हैं? कार्य के साथ उत्तर दें। तो तुम सबको लिखना कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला कतरनक, रदनक, चबरनक और अग्र चबरनक। सभी का बगल में मिशी करके लिख देना तुमको कार्य। जैसे कतरनक लिखा, लिखना है भैया कतरनक, इसकी संख्या 8 होती है जो भोजन को काटने में काम करते हैं, ठीक है। रदनक इसकी संख्या 4 होती है जो भोजन को फाड़ने में फोड़ने का काम करती है, सॉरी करता है। चबरनक इसकी संख्या 8 होता है, ये किसका काम करता है? चबाने का। और ये निचला चबाने तथा पीसने का। आराम से समझो। देखो कतरनक भोजन को काटना है, कतरनक भोजन को काटना है। रदनक रगड़ के फाड़ना है, रगड़ के क्या करना है? फाड़ना है। तो भैया भोजन क्या करेगा? भोजन को फाड़ना किसको? रदनक। चबरनक चबाना है, अग्र चबरनक पीसना है और चबाना है, दोनों काम। तो क्या तुम्हें दांत के बारे में समझ में आया? क्या तुम्हें दांत के बारे में समझ में आया? मुख गुहा में भोजन का पाचन करने में मुख्य भूमिका किसका रहता था भैया? दांत का। ये लगभग 50% पाचन मतलब मुंह में होता है, जिसमें लगभग यही पाचन करता दांत ही, ठीक है। और उसके बाद क्या बोले थे? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी पाई जाती है। किसमें? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। तब लार ग्रंथियां के बारे में पढ़ना तो नीचे दांत के नीचे लिखना लार ग्रंथियां। क्या लिखना भैया? लार ग्रंथियां। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। पहला जो लार ग्रंथियां भैया कौन सा है? पैरोटीड, पैरोटीड ग्रंथियां, पैरोटीड। दूसरा है भैया सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। तीसरा हो जाएगा सबमैडुलर। क्या जाएगा? सबलिंगुअल, सबमय, सब अरे यार सबमैडुलर, सबमैडुलर, बुलर नहीं डुलर, सबमैडुलर, सबलिंगुअल, पैरोटीड, ठीक है। तो पैरोटीड, सबलिंगुअल, सबमैडुलर ये ग्रंथियां तीनों हमारे कहां पाया जाता है? मुंह में। एक पाया जाता कान और जबड़े के बीच में यहाँ पे, एक पाया जाता जीभ के बीच में, एक पाया जाता गर्दन यहाँ पे। कैसे दिखाएं अंदर में? मतलब तुम सबको उतना दिखना है, डीप में नहीं जाकर देखना है। अगर तुम सबको अगर देखना है ना तो गूगल पर जाकर सर्च करना कि भैया पैरोटीड ग्रंथियां कहां पाया जाता, ठीक है। दूसरा सबलिंगुअल ग्रंथियां कहां पर पाया जाता है, उसमें तुमको दिखा देगा अच्छा सा इमेज के साथ। तीसरा सबमैडुलर ग्रंथियां, अगर मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड होता तो आराम से दिखा देता मस्त से, ठीक है। हाँ
ये भले बता सकते हैं कि भैया पैरोटिड ग्रंथियां सबसे बड़ी ग्रंथियां कहाँ के, मुंह के खाली सिर्फ, पूरा शरीर का बात नहीं करें, पूरा शरीर में हमारा हजारों ग्रंथियां हैं, उसका बात हम नहीं करेंगे। हमारे मुंह में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन है, पैरोटिड ग्रंथियां। क्वेश्चन पूछेगा मुंह के सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन है, पैरोटिड, याद रखना। पैरोटिड ग्रंथियां, सबलिंगुअल ग्रंथियां और सबमैडुलर ग्रंथियां। ये ग्रंथियां से क्या निकलेगा, तो तीनों से निकलेगा भैया रस। क्या निकलेगा, रस। तीनों से तीन प्रकार के रस। बताओ पैरोटिड ग्रंथियां से कौन सा रस निकलता है, टाइलिन, टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम। क्या बोलेगा, टाइलिन और लाइसोजाइम। देखो हालांकि इससे तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा भैया पैरोटिड ग्रंथियां से, अभी रुको मत लिखो, रुको जरा। पैरोटिड ग्रंथि से ये नहीं पूछेगा तुमसे कौन सा रस निकलता। हालांकि जब तुम जब सर्च करोगे तो यहाँ पर जो सबमैडुलर है ना, इससे भी तुमको बोलेगा टाइलिन और लाइसोजाइम ग्रंथियां निकलेगा, और पहले रस निकलेगा, तो उसका हमें नहीं मतलब अधिक पढ़ना है। लेकिन हम ये बता देंगे कि भैया ये तीनों से मिलकर कौन सा रस निकलता है। पहले एगो टाइलिन निकलता है, दूसर का लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, और तीसर का कौन निकलता, म्यूकस। क्या निकलता, म्यूकस। ये तीन मतलब तीन रस निकलता है, एक रस, दो रस, तीन रस। हम मान के चलते हैं पैरोटिड से टाइलिन निकलता होगा, और सबलिंगुअल से लाइसोजाइम निकलता होगा, और सबमैडुलर से क्या निकलता होगा, म्यूकस। ये लिख देना, ठीक है। पैरोटिड ग्रंथियां, अब यहां पर देखो लिखना पैरोटिड के ग्रंथियां, पैरोटिड ग्रंथियां में क्या लिखना, पैरोटिड ग्रंथि क्या लिखना, यह मुख गुहा का सबसे बड़ी ग्रंथियां है, यह मुख गुहा का सबसे बड़ी ग्रंथियां हैं, बड़ी ग्रंथियां है, जिससे क्या निकलता भैया, जिससे टाइलिक नामक रस स्रावित होता है, रस निकलता है, रुक जाओ एक मिनट। कौन सा रस निकलता है, टाइलिन नामक रस निकलता है। लिखो, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लिखो पहले पैरोटिड ग्रंथि के बारे में। सबलिंगुअल से क्या लिखना था, मिक्कस। क्या लिखना था, मिक्कस। ऐसे लिख लेंगे लाइसोजाइम। क्या लिखेंगे, लाइसोजाइम। पैरोटिड के बारे में लिख लिया। अच्छा हम एक बात बोले, मेरा कहना मानेगा, मानेगा तो बोलो, एक बोलते हैं। देखो हम एक चीज बोले ना, अगर ऐसे लिखोगे ना, तुमको हम एक चीज बताते हैं, तुम ऐसे जैसे हम लिखाते जा रहे हैं, तुम नोट्स अच्छे से बनता होगा। कितना लोग को नोट्स मस्त से बन रहा, लग रहा है कि सर हाँ क्या मस्त से नोट्स बन रहा कि नहीं। लेकिन ये नोट्स पता है, ये नोट्स को जब नोट्स किस लिए बनाते हो, क्योंकि भाई अगर बाद में हमको भूल जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन जब नोट्स ऐसा बनेगा नहीं, तो पता है तुम्हारा क्या होगा, दिमाग खाएगा, नहीं पढ़ने में मजा आएगा। क्यों, क्योंकि ये सेम बुक की तरह है। क्या है, बुक की तरह। अगर सेम तुम इसी तरह से नोट्स लिखकर अगर बुक मतलब पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो इससे अच्छा था बुक ही तुम पढ़ के समझ लो, बुक ही पढ़ के समझ लो, अच्छा रहेगा। तुमको बस उतना मत लिखाना। क्या लिखना, बस पैरोटिड ग्रंथियां होता, सबलिंगुअल ग्रंथियां होता, सबमैडुलर ग्रंथियां होता। पैरोटिड से कौन सा रस निकलता है, टाइलिन, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। याद रख लो, पैरोटिड ग्रंथि से क्या निकलता है, टाइलिन रस। हम बोले थे ना कि ग्रंथि जितना भी उससे रस निकलेगा, कौन रस निकलता है, टाइलिन, जो किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट के। यहां से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, प्यारा प्यारा सा पूछेगा, क्या कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां शुरू होता है, तो भैया मुंह में। क्या पूछेगा, मुंह में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। जो रोटी खाते हैं तो रोटी में बोले थे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पर होता है, मुख गुहा में। कौन करता था, टाइलिन नामक रस। कहां से निकलता था, पैरोटिड ग्रंथि से। दूसरा है सबलिंगुअल ग्रंथियां, जिससे क्या निकलता है, म्यूकस। क्या निकलता है, म्यूकस। ये क्या करता सर जी, तो सिर्फ भोजन को चिपचिपा बनाता है।
क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। जैसे हम मतलब मुंह में लो कुछ खाना, अब पूरा आराम से खाओ, हम पूरा खा के कुछ देर के बाद ऐसे निकालो और उसमें देखेगा तो लार निकलेगा। क्या निकलेगा, लार रहेगा। वो लार नहीं, वो क्या है, म्यूकस है, जो भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि आसानी से हमारे पेट के अंदर में वो जा सके। क्यों, क्योंकि भैया हम नली के द्वारा, जैसे जैसे भोजन होता है ये नली के द्वारा जाता है। अब ये नली में अगर रूखा चीज जाएगा तो ये नली छिला जाएगा, जिसके कारण तुमको लहर होगा, दर्द होगा। समझ लो कि अच्छा, जैसे कि तुम सब कुछ कड़ा चीज खाएगा तो हमारे नली बहुत मुलायम होता है, कड़ा चीज खा लिया, आया अचानक उसको गिल गया तो तुम्हारा छिला जाएगा। क्या जाएगा, छिला जाएगा। अब छिला जाएगा तो पूरा लहरेगा, दर्द करेगा, तुमको खाना खाने में दिक्कत होगा। इसीलिए ना छिलाए, क्या रहता है, म्यूकस, जो भोजन को क्या करता था, नर्म और मुलायम बना देता है, मतलब चिपचिपा बना देता है, जिसके कारण भोजन आसानी से ससर ससर के अंदर चला जाता है। ठीक। और दूसरा है सबमय डुलर, सबमय डुलर, जिससे क्या निकलता है, लाइसोजाइम। ये कुछ नहीं करता, बस मान लो तुम ऐसे करके बगैर हाथ धोने खाना खा लिया तो हमारे अंदर में बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा रहता जो दिखाई नहीं पड़ता। अब ये कीड़े मकोड़े के हमारे अंदर शरीर में कौन मारता है, यही है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, तो भैया कीटाणु नाशक है, जो मुंह में कीटाणुओं को क्या करता, नाश करता है। भोजन के साथ आए कीटाणुओं को क्या करता, नाश करता है। यही है तुम्हारा लाइसोजाइम। तुम एक चीज ऐसा देखा है कि दिन भर तुम नहीं भी मुंह धोएगा, कतनो खाना खाएगा, तुम्हारा मूड मतलब मुंह कैसनो नहीं रहेगा, आराम से मस्त रहेगा। लेकिन रात को खाना खा के जब सूतेगा, सुबह उठेगा तो लगेगा पूरा खराब नियर मुंह। क्यों लगता है भैया, क्यों लगता है, तो भैया देखो, पहले इसको आसानी से पहले याद रखो। ये सब लिखने फालतू चीज है, मुझे लिखने पर जरा भी भरोसा नहीं है। मेरा मतलब है कि नोट्स दिमाग में बनाओ। मैं कभी भी कॉपी वाला नोट्स पर नहीं जाता। अरे यार, कॉपी वाला नोट्स मतलब किताब बना रहे हो तुम, इससे अच्छा किताब ही पढ़ो, एनसीईआरटी बुक ले लो, जो पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बुक में जाकर पढ़ो। नोट्स के क्यों बना रहे हो। हमारा कहना है कि भैया नोट्स इस तरह से, तो फिर हमारा लगता है हमको जब ऐसे पढ़ाते हैं ना, नोट्स ऐसे लिखाते हैं तो हमको फील होता है जानता कि हम वही तरीका से पढ़ा रहे हैं जिस तरीका से और मास्टर पढ़ाता। हमको लगता कि अलग पढ़ाना चाहिए, जिसके लिए हम सिर्फ तुमको लिखना पैरोटिड बस, अटाइलिन बस। अटाइलिन के बगल में लिख देना कार्बोहाइड्रेट। कुछ नहीं करना तुमको, बस कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। सबलिंगुअल म्यूकस, भोजन को चिपचिपा, सिर्फ लिखना है भोजन को चिपचिपा बनाता है। सबमय डुलर, तो लाइसोजाइम निकलता, लिख देना कीटाणु नाशक, बस। ये सब कोई फालतू चीज लिखने का जरूरत है ही नहीं। क्या तुम नहीं जानते हो भैया, अभी बता दिया पैरोटिड ग्रंथ है सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो तुमको याद नहीं रहेगा, तो फालतू की लिखना है, झूठो लिख के इतना लंबा करेगा। बच्चा को जब तुम इतना बड़ा लिखेगा, ढेर बड़ा छोड़ो, बिहान याद करेंगे, फिर बिहान होगा तो फिर बिहान, मतलब कल 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 करते करते तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, फिर पता है अरे यार बेकार हो गया। इससे अच्छा पूरा शॉर्ट मेरे को, पैरोटिड सबसे पहला ग्रंथि, पैरोटिड मुंह में कितना ग्रंथि पाया जाता, 3 गो। कितना, अरे बोल कितना, 3। पहला पैरोटिड, ये सबसे बड़ा था, जिससे क्या निकलता, टाइलिन। टाइलिन क्या करता, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। फिर से पैरोटिड, याद करा दें, पैरो हमारा पैर, पैरो मतलब हमारा पैर। टाइलिन गाड़ी का टायर, गाड़ी का टायर नीचे, हमारा पैर भी तो नीचे। गाड़ी किस पर चलता है, टायर पर, हम किस पर चलते हैं, पैर पर। बोलो बोलो, पैर हमेशा, पैर टायर का दोनों एक ही काम होता है। टायर गाड़ी को चलाता, पैर हमको चलाता है, समझा कि नहीं। तो पैरोटिड, पैरोटिड मतलब टाइलिन, कौन रस निकलता, टाइलिन। किसका पाचन करता, कार्बोहाइड्रेट का। सबलिंगुअल, किसका, म्यूकस, कौन रस निकलता, म्यूकस। क्या काम करता, तो भोजन को चिपचिपा बनाता, बस। सबमय डुलर क्या निकलता, लाइसोजाइम, कीटाणु को नाश करता। जैसे हम खाना उना खा लेते हैं, अगर हाथ धो लेते तो कीटाणु हमारे अंदर में चल जाएगा, तो उसका नाश करने का मतलब नष्ट करने का काम किसका कारण है, लाइसोजाइम। अब देखो, हम क्या थे कि जब सुबह दिन भर तुम घूमते रहेगा, कतनो खाना खाएगा, तुम्हारा मुंह नहीं गमकता, नहीं खराब लगता, लेकिन रात को जब सोते हैं, ओहो सुबह उठते हैं तो पता नहीं, मतलब उठने के साथ बरस करो। इसका रीजन तो देखो, कोई भी मनुष्य होगा जो स्वस्थ मनुष्य होगा तो कम से कम उसके 1.1 पूर्णांक में लिखे सर, ऐसा देखो भैया, 1.5 kg, कितना, 1.5 kg लार निकलता है एक दिन में। सिर्फ मुंह के बात कर रहे हैं, सिर्फ मुंह का बात कर रहे हैं कि 1.5 kg लार हमारे मुंह में निकलता है डेली। बच्चा का थोड़ा ज्यादा होता, बच्चा का थोड़ा ज्यादा हो सकता, समझा। अब ये लार जितना निकलेगा तुम्हारा शरीर के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अब अधिक मात्रा में निकलना खराब होता है, जैसे कि हमारा कुछ दिन पहले तबीयत खराब हो गया था, इतना मुंह से लार ही निकलने लगा था, इतना ही निकलने लगा था, सब ऐसे करके जब मुंह में ना निकलेगा, कितना थूक फेंकेगा, ऐसे करके थू थू करेगा, उसको घोट जाते थे। अब घोट जाने के कारण पेट में जाकर वो गैस बना देता है, गैस बना देगा तो बहुत खत्म चीज होता है,
पेट को खराब कर देता है, ठीक है। तो कितना निकलता है 1.5 kg, बच्चा में थोड़ा सा ज्यादा निकलेगा। अब जब सुबह से शाम तक तुम जागा मतलब जागा रहेगा, खेलता रहेगा, बोलता रहेगा, काम करता रहेगा, तो तुम्हारा लार आराम से निकलता रहेगा तेजी से। लेकिन जैसे हम रात को खाना खाकर सोते हैं तो मेरा लार जो किसी भी मतलब मनुष्य है उसका लार निकालने की क्षमता क्या जाता है, कम जाता है, रुक जाता है, मतलब ना के बराबर निकलता। अब नहीं निकलेगा, अब लार निकल नहीं रहा, लाइसोजाइम नहीं निकल रहा, लाइसोजाइम निकलेगा नहीं तो वो कीड़ा को मारेगा नहीं, जब कीड़ा मरेगा नहीं तो भैया वो कीड़ा धीरे धीरे अपने संख्या को बढ़ाएगा, वो अपना मतलब टट्टी उट्टी करेगा। तो जिस जब सुबह उठेगा तो उसी का टट्टी चाफेगा, जब छी खराब लग रहा है जाके थूक फेंकेगा, तो वो जो फेंकता ना तुम, तो वो सब कीड़ा मकोड़ा जो होता है मतलब खराब मल होता है, समझ जाओ इतना गंदा तुम सब हो, समझे ना। लेकिन हाँ कुछ ऐसे व्यक्ति है जिसका रात में लार निकलता है, सुबह उठेगा मतलब लेवरा उरा जाकर तुम यहाँ से ऐसे करके मोछ बना देगा, इस तरफ से इस तरफ से सूता इस तरफ बन गया, इस तरफ से इस तरफ बन गया, तो समझ लो उसका मुंह जल्दी नहीं गमकेगा। क्यों नहीं गमकेगा, क्योंकि उसका लार मार रहा है, कीटाणु को दे रहा है, दे देना दे देना। और जिसका नहीं निकलता है, बहुत कम निकलता है, ना के बराबर निकलता है, तो सुबह उठेगा पूरा मुंह एकदम गमकेगा, बदबूदार छी छी छी, उठेगा सुबह मुंह थू थू फेंकेगा, तो वो जान समझ लो को क्या फेंक रहे हो, तुम्हारा लाइसोजाइम कीटाणु को नाश नहीं कर पाएगा, कीटाणु को नाश नहीं कर पाएगा, इसीलिए तुम मरो रो इसी थू थू करते रहो। फिर सुबह उठेगा जल्दी जल्दी ब्रश नहीं करेगा ताकि मुंह हमारा अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? कितने लोग को क्लियर हो गया, कितने लोग को क्लियर हो गया? बताओ भैया, अभी तक हम क्या पढ़े थे? मनुष्य का पाचन तंत्र कहां से कहां किस में पाचन होता? आहार नाल में। आहार नाल कितनी लंबाई? 8 से 10 मीटर। कहां से शुरू होता? मुंह से शुरू होकर मान लो मुंह पर आते हैं भैया। मुंह में क्या होता है? 3 चीज, दांत, जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। दांत, जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। दांत का काम भैया मुंह में मतलब मुख्य रूप से पाचन यही करता है, पीस देता है, ठीक ने। दांत का चित्र बता दिया। दांत के ऊपरी वाले भाग, सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? इनामेल, जो सबसे कठोर होता है, ये चमकीला भी होता है। बस इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। दांत कैसा होता है भैया? नीचे वाला जड़, ऊपर वाला सिरा, बीच वाला को क्या बोलते हैं? गर्दन। और ऊपर वाला ऊपरी परत को बोलते हैं इनामेल, और बाद वाला जो परत होता है उसको बोलते हैं डेंटाटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। चाहे डेंटाटाइन डेंटाइन कुछ भी बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आते हैं दांत के कितने प्रकार? 4। कतरना, काटना। रदनाक, भोजन को फाड़ना। चबरनाक, भोजन को चबाना। अग्र चबाना, भोजन को चबाना और पीसना। कतरना का संख्या 8, रदना की संख्या 4, चबरना की संख्या 8, अग्र चबाना की संख्या 12। क्या उसको बोलते हैं? 12। तो यह है दांत का कुछ प्रकार। उसके बाद लार ग्रंथि पर 3 लार ग्रंथि। पैरोटिड सबसे बड़ा होता है, सबलिंगुअल, सबमेडुलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेडुलर। पैरोटिड से टाइलिन, कौन सा रस निकलता है? टाइलिन रस। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। सबलिंगुअल, इसे म्यूकस निकलता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। सबमेडुलर, इससे लाइसोजाइम निकलता है जो कीटाणुओं को क्या करता है? नाश करता है। ये सारा कार्य होकर मेरा डेस्टर कहां गया? लो टाइम क्या हुआ? आज हम छोड़ेंगे रे, आज तुम सबको खूब पढ़ाएंगे। बहुत दिनों से रुका हुआ क्लास, क्या कर सकता है। देखो यहां पर था कुछ इस प्रकार, ऐसे चित्र, ऐसे। ये था तुम्हारा नली। अभी भोजन यहां पर हम खाएं, क्या खाएं? भोजन को ऐसे करके मान लो, एक निवाला से कोई लिया, ऐसे करके इसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे? भोजन। अभी भोजन जैसी अंदर गया, अच्छा तुम सब देखता होगा कभी, अच्छा जैसे बोलते आम खा रहे हैं, हम आम खाएंगे, तुम्हारा जी में पानी आ जाएगा, नहीं बोलता है? जैसे खट्टा चीज देखता जी में पानी आ जाता है। कोई भी चीज बढ़िया चीज खाया ना, तो हमरो मिल जाता, अच्छा लगता, तो जी में क्या आना था? मुंह में आने था पानी, मतलब पानी आ रहा है। वो पानी रियली में नहीं रहता, ये सब जो होता है ना, ये लार आता है। ये सब लार जल्दी जल्दी मतलब पैरोटीन निकालने का, टाइलिन के, सबलिंगुअल, म्यूकस को, सबलिंगुअल, लाइसोजाइम को आराम से जल्दी जल्दी अपना निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे हम सोचे खाना के बारे में, अच्छा तुम सब ये तो मतलब लगता होगा कि सर ये सभी ग्रंथियां को कौन ऑर्डर देता? कौन ऑर्डर देता कि जाओ भैया लार निकालो? कौन इसको सबको कहता है? तो भैया दिमाग। जैसे तुम सोचता आहा हमको खाना है मुर्गा, मुर्गा बना खाना, जैसी सोचा दिमाग भेजा मैसेज पैरोटीड ग्रंथिया को, सबलिंगुअल सबमेडुलर को, तीनों को बोला रे भैया वो खाने के लिए शुरू कर रहा, तुम निकलो जल्दी जल्दी, तो निकालना हो जाता शुरू। अब भैया जी खाना में हो गया लेट, अब वो निकल रहा है, निकल रहा खाना में लेट, जल्दी लार खाना, तो पूरा लार आसम खाना,
घोट रहा है बेचारा, जल्दी खाना बनाओ, जल्दी जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। अब 10 मिनट हो गया देरी, अब 10 मिनट देरी हो गया तो किचकिच आ जाता, मुंह पूरा पिचपिचा जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे बंद होगा, तब ठीक हो जाता है। समझा कि नहीं? तो ऐसे होता है। तो भैया अब यहां पर क्या हुआ, भोजन जैसी हमारा मुंह के अंदर में गया, अंदर गया, मैसेज गया दिमाग के पास, ये सब लार निकालने लगा। लार किस पर छिड़केगा? भोजन पे, इस पे चारों तरफ से भोजन पर लार छिड़का जाएगा। और दूसरी तरफ जीभ इधर से उधर करेगा, इस दांत तर उस दांत तर, सभी दांत भी ले जाकर उसको क्या करेगा? पीसेगा। ये भोजन को दांत पीसेगा और ये लार ग्रंथि क्या करेगा? अब चारों बल से क्या करेगा? छिड़केगा, अपना सब काम करेगा, कुछ कीटाणुओं का नाश करेगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, कुछ चिपचिपा बनाएगा, और दांत क्या करेगा? तोड़ देगा, मतलब को तोड़ देता। तो अब ये भोजन को जैसी मुंह में लिए, दांत इसको चिबा गया, और चिबाने के बाद लार और इस पर छिड़क दिया गया, और उसके बाद कुछ समय के बाद हम इसको अंदर लेते हैं। क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। तो ये भोजन ना रखकर उसको क्या बोलेंगे? बोलस। क्या बोलेंगे छोटुआ लोग? बोलस। मतलब अब इसको हम खाना नहीं बोलेंगे, भोजन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलस। जैसे कि मान लो तुम खाना को पूरा चिबा हुआ, अब जब गिलने लगते हो तो गिलने की जगह उसको उगल दो, ऐसे करके उगल के, तो जो निकला ना उसको भोजन नहीं बोला जाता, बायोलॉजी में उसको बोला जाता क्या? बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस। बोलो, बोलस। अब ये बोलस जो है इस नली के द्वारा, जिसका नाम है क्या? ग्रस, फूड पाइप या ग्रस नली बोल सकते हो, ग्रस नली, या बोल सकते हो फूड पाइप। क्या बोल सकते हो? फूड पाइप। क्या बोल सकते हो साहब? फूड पाइप, ग्रस नली। अब ये ग्रस नली की संरचना कुछ इस प्रकार होता है, पता कैसे? अबे यार मेरा से तो हो ही ना रहा है। अब देखो समझो पहले, अच्छा एक चीज क्वेश्चन ही कर देते हैं। अब ये ग्रस नली कुछ ऐसे नीचे की ओर जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, यहाँ रहता है ऐसे पेट, ऐसे। अच्छा, ये पेट के अंदर में ऑलरेडी पहले से भी रहता पानी भरा हुआ, पहले से भी पानी रहता है, जैसे अपना सब जो रस निकलता है ना, बहुत सारे यहाँ पेट में भी बहुत सारे रस निकलता है, रस रहता है यहाँ पर भरा हुआ। अब खाना, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक और डब, छोटा सा मतलब कुछ बर्तन है जिसमें पानी रखा हुआ, उसमें ऊपर से ढेला गिरा, तो क्या करेगा? टब ढब ढब आवाज करता है, आवाज करता है ना। तो सेम उसी तरह हमारे पेट में खाना खाते हैं, अब खाना यहाँ जैसे खाए तो ये बोलस यहाँ आया, अब बोलस जैसी पेट में जाता तो क्या हमारे अंदर में आवाज ऐसा करता है? बोलो, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो भैया कोई तो ऐसा है जो भोजन को आराम आराम से क्या कर रहा है? पहुंचा रहा है, भोजन को आराम आराम से पहुंचा रहा है। तो जो आराम आराम से पहुंचा रहा है उसको बोलते हैं कर्मन कुचन। क्या बोलेंगे? कर्मन कुचन। मतलब जो एक ग्रस नली होता है ना, ग्रस नली के जस्ट नीचे में कुछ ऐसे इसका भाग होता है, ऐसे ऐसे। जब भोजन यहां पर जाएगा तो ये फिर धीरे धीरे खुलेगा, फिर यहां जाएगा, फिर बंद हो, ऐसे बंद होगा, खुलेगा, मतलब सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। जैसे भोजन गया तो सिकुड़ा, मतलब फैला जाएगा, फैला जाएगा, फैला जाएगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ा, मतलब भोजन को कभी रोकता है, कभी जाने देता है, भोजन को रोकता है, जाने देता है। इसीलिए भोजन आराम 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 से क्या करता, जाता कहां पे? हमारे पेट के अंदर में। ये भैया तुम्हारा क्या? पेट। अब पेट में आराम से भोजन गया, पहुंच, भोजन नहीं, कौन पहुंचा? बोलस। कौन पहुंचा? बोलस। अभी हम सब बोलते पेट, लेकिन बायोलॉजी में इसको बोला जाता क्या? आमाशय। क्या बोला जाता भैया? आमाशय। अब जो है बोलस कहां पर पहुंच गया भैया? आमाशय में। अब यहां पर क्या होता है ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्या मस्त लगा कि नहीं? मस्त लगा कि नहीं? यहां से क्या होता है, हमारे आमाशय में जाकर भोजन को क्या किया जाता है, नहीं किया जाता, ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर समझ लो कि हमारा भोजन का लगभग 45 से 50% पाचन कहां पर हो जाता है? हमारे मुंह में ही। बाकी बात जो 50 रहता है वो कहां पर होता है? पेट में होता है, कुछ छोटी जात में होता है, बस ये दो जगह होता है, बाकी बात कहीं पर पाचन नहीं होता है। कितने लोग को यहां पर समझ में आ गया? ओ भाई कितना टाइम हुआ भाई? 1 घंटा हो गया, तब क्या बोलते हो? समझ में आया कि नहीं? अब ये भोजन का भोजन नहीं, बोलस कहां गया? अमाशय के अंदर में। पेट नहीं बोलना है, क्या बोलना हम सबको? अमाशय में। अब भोजन का अमाशय में क्या होगा? पाचन। समझ में आया? और वादे के मुताबिक 15 मिनट तुम सबको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन देंगे, टेंशन नहीं लेने का। रिवीजन क्या करना है तुम सबको? रिवीजन करने की कुछ तो जरूरत ही नहीं। क्या पढ़े भैया? मनुष्य, आज मनुष्य का मतलब क्या पढ़े? पाचन तंत्र ने पढ़े रे, कुछ पढ़े हैं मुख्य रूप से पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहा था भैया? आहार नल में लंबाई 8 से 10 मीटर। कहां से शुरू? मुंह से शुरू, मलद्वार तक फैली हुई। मुंह में क्या होता? दांत, जीभ, लार ग्रंथियां। दांत क्या होता भैया? दांत के ऊपर वाला
पहली परत को डेंटा सॉरी इनामेल, दूसरा परत को डेंटाटाइन, और नीचे वाला भाग को जड़, बीच वाला को गर्दन, ऊपर वाला को सिरा बोलते हैं। दांत 4 प्रकार का था, कतरनक, कतरनक, रदनक, चबरनक, अग्र चबरनक। कतरनक का संख्या 8, भोजन को काटने का। रदनक का संख्या 4, भोजन को फाड़ने का। चबरनक का संख्या 8, भोजन को चबाने का। और जगह अग्र चबरनक का संख्या मतलब कितना था, 12, जिसको भोजन को चबाने तथा पीसने का काम। उसके बाद 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, पैरोटिड सबसे बड़ा ग्रंथि है भैया, कौन सा, टाइलिन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। सबलिंगुअल, म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाना। सबमेडुलर, लाइसोजाइम, कीटाणुओं को नाश करना। बस भैया, अब ये भोजन भोजन ना रहा, किस में बदल गया, बोलस। क्या हुआ, बोलस। बोलस किसके द्वारा, कर्मन कुचन के सहारे आसानी से, कर्मन कुचन के सहारे आसानी से कहां पर पहुंचता है, अमाशय में। अमाशय बोले तो हमारा पेट, इसमें पहुंच जाता। क्लियर, बस खत्म, कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। कितना लोगों को कुछ लगता है ही नहीं, आधे ना, बस याद रखना। हाँ, अब पिछली क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, क्या तुमको है ऐसा बचा हुआ कि भैया तुम सर नहीं बना, बता दीजिए। बना लिया ना, कहां तक दिए थे दिखा तो जरा, क्वेश्चन कोई दिखा सकते हो। वादे के मुताबिक 15 मिनट तेरा और बाकी बात मेरा। हाँ भैया, क्या बात है, ला बना के लाया कि दिखाओ दिखाओ न बे, तुम देखो रे, तुम भी देखो, नहीं दिखाएगा तो मार खाएगा। डायग्राम थोड़ा सा ये और अच्छा करो, देखो कितना मस्त से बनाया। अगर ऐसा कर देगा ना, हम मतलब कोई भी टीचर रहेगा ना तो 5 नंबर से 1 नंबर भी नहीं काटेगा। लेकिन हाँ, ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना सीखो। मानव आइस का थोड़ा सा आंख अच्छा से पढ़ना सीखो। ये लंबा ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, अकॉर्डिंग टू 10th क्लास के बच्चे के लिए बहुत है अच्छा, चित्र के साथ साथ। और डबल पेन का यूज करता तो अच्छा रहता, डबल पेन का यूज करता हूँ तो अच्छा रहता लिखने उखने में। देखो मस्त लग रहा। इसके बारे में देखो, टॉपिक बाय टॉपिक। श्वेत पटल क्या काम करता, कॉर्निया क्या काम करता, कॉर्डा क्या करता, फिर क्या आइरिस का क्या काम है, पुतली का क्या काम है, सीली मांसपेशिया का क्या काम, रेटिना का, ये सब लिख दिया। उसके बाद क्या दिए थे, दृष्टि दोष। तो भैया देखो यहाँ पर एक चीज देखो, तुम यहाँ पर जो है ना कॉपी, यहाँ पर तुम 2 नंबर लिखे हो दृष्टि दोष, लेकिन इसके निकट लिखे हो ना तो निकट दृष्टि दोष तो नंबर तुम यहाँ पर 1 दे दियो। ये सबसे बड़ा गलती किया है, सबसे बड़ा तुम गलती किया। ये देखो पैराग्राफ का लाइन है, ऐसे कुछ कॉपी का, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर लिखा पहले दृष्टि दोष, 1 नंबर में 2 नंबर दिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक में तो मानव नेत्र देते हैं, दूसरा में दिया दृष्टि दोष क्या, तो दृष्टि दोष के बारे में लिख दिया। उसके बाद निकट के बारे में लिखा तो तुम यहाँ पर रोमन अक्षर में दिया है, लेकिन यहाँ दे दिया। यहाँ कभी मत देना, जब इसका नंबर 2 दिया हो तो अब अगला वाला जो निकट लिखना है अंदर करके देना है यहाँ पर, और उसके बाद लिखो निकट के बारे में। कभी भी ऐसा गलती मत करना, 2 फिर ए। जैसे कि मान लो अभी बोले हम जैसे दांत का कितना प्रकार, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने दांत के कार्य तथा प्रकार, पहले दांत का कार्य लिख लो, प्रकार में लिखना तो 1 में ऐसे लिखते हैं, 2 में ऐसे लिखते हैं, तीसरा में ऐसे लिखते हैं, चौथा में ऐसे लिखते हैं, हमेशा इससे अंदर लिखेंगे। क्लियर, तो ये थोड़ा सा मत करना है, ये सब मत करना है, ठीक। उसके बाद वायुमंडलीय बर्तन, हाँ देखो इसमें ठीक किया है। उदाहरण जो है तारे की टीमटा में तो अच्छा से लिखा है, यहाँ देखो फिर यहाँ गलती करते हैं, यहाँ पर भैया वायुमंडलीय बर्तन तक लिखा होते हैं, ठीक क्लियर। चलो भैया, तो अब वायुमंडलीय बर्तन के बाद वर्ण विक्षेपण क्या है, क्वेश्चन लिखो, वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या बोला, तुम मेरा माइंडसेट नहीं समझ रहे हो क्या। तुम्हें मैंने ऐसे पढ़ाया तो नहीं लग रहा कि भैया सर जी जैसे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाए उसे लिखा रहे हैं। ऐसे करने से तुमको देखो दिमाग में रहेगा कि पहले ये देखो, हम वायु जैसे तुमको क्वेश्चन है कि सबसे लिखाइए, हम देखो बताते हैं सबसे लिखाने से क्या फायदा, सबसे लिखाने से कोई फायदा है। देखो पहले चैप्टर बाय चैप्टर अभी पढ़ो, जब हम क्वेश्चन बैंक कराएंगे तब उसमें जाएंगे। अभी हम तुमको ऐसे इसलिए देते हैं ताकि तुम इस चैप्टर को भूलोगे नहीं। जैसे कि वायुमंडलीय बर्तन सॉरी मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार में पहले क्या पढ़े थे, मानव नेत्र के बारे में, क्या है मानव नेत्र सब चीज, फिर दृष्टि दोष के बारे में, उसके बाद वायुमंडलीय बर्तन के बारे में, 3 टॉपिक। अगर बात जैसे उसका उदाहरण एग्जांपल देते वो सब तुम सबको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बताए थे वर्ण विक्षेपण, थोड़ा सा यहाँ पर खोजोगे ना कि भैया आखिर ऐसे दिया चाह क्या रहे हैं, तो भैया हम यही चाह रहे हैं कि बार बार तुमको रिवीजन करना ना पड़े, अपने खुद रहेगा, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण क्या है, उदाहरण सहित हाँ ठीक है रहने दो। इंद्रधनुष क्या है,
इंद्र धनुष क्या है, व्याख्या करें। व्याख्या करें, व्याख्या करें मतलब समझा, इंद्रधनुष कैसे बनता है उसके बारे में बोला, बोलने के लिए, ठीक ना। स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है। श्वेत प्रकाश क्या है, श्वेत प्रकाश क्या कांच में, सॉरी क्या उसको बोलते हैं, प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण का वर्णन करें, का वर्णन करें। लिख लोगे, अरे लिख लोगे, बोलो ना, हाँ रे लिख लेगा। अच्छा, परिकिरणन क्या है, परिकिरणन किरणन क्या है। तारे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते। सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है, लाल क्यों दिखाई पड़ता है। अच्छा, सबसे क्वेश्चन, खतरे का रंग लाल क्यों होता है, खतरे का रंग लाल क्यों होता है, लाल क्यों होता। ये क्वेश्चन तुम सबको बना के लाना खुद से, क्लियर। टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव क्या। बस हो गया रिवीजन, चैप्टर खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक क्वेश्चन और लिख लो, कहीं से क्वेश्चन और लिखा दें क्या घींच के। इंद्रधनुष क्या है, इसकी व्याख्या करें, मतलब निर्माण करें, बता दिए। स्पेक्ट्रम क्या है, और क्या हो सकता है इससे, कोई क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं है, हम क्या करें भैया। कौन सा क्वेश्चन है, हाँ रेटिना क्या, कैसे लिख सकते हैं। देखो, समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्षमता क्या है, क्षमता क्या है? ये भैया तुम्हारा क्वेश्चन है, आराम से बना कर लीजिए। ठीक, मेरा कहाँ है, यहाँ पर है इसका टोपी, ये लगा टोपी, बाय बाय गोपी। तो ठीक है, बहुत अच्छा से पढ़ाई चल रहेगी, बढ़िया से है लड़का। क्या कर रहा, मानव का पाचन तंत्र हम अच्छे से पढ़ा दिए, मस्ती से पढ़ो, और जिस तरह से अभी एनर्जी लग रहा है पढ़ने का, सेम उसी तरह से पढ़ो, पूरी शिद्दत के साथ मस्त से पढ़ो, एकदम पूरी ध्यान के साथ। खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, खेलने का टाइम अलग होता है, पढ़ने का टाइम अलग होता है, ठीक ना। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम पढ़ो, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। झूठों के एक हवा मतलब मत, ये देखो तुम सबको एक चीज और सजेशन देंगे, अभी तुम सब छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, समझा। तुम सबको सिर्फ जैसे बोलते हैं बस उतना तुम सबको मानना, ज्यादा हवागिरी मत करना कि हमको 480 490 लेना ना। कभी भी टारगेट मतलब वो वाला उसे मत रखो, सिर्फ तुम टारगेट अभी ये रखो कि तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है, तुम्हारा सिलेबस, मतलब आगे मत सोचो। एक होता है कि बहुत सारे मतलब टारगेट रखो कि 400 से कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे लेकिन लाएंगे, ऐसा कुछ कभी दिमाग में मत लाना। बस ईमानदारी पूर्वक तुम 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम पढ़ो, ज्यादा कुछ करना नहीं है। टारगेट अपने आप सेट हो जाएगा, सिर्फ तुम अपना सिलेबस पर फोकस दो, पढ़ाई पर जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना पर फोकस दो। सिलेबस खत्म, पूछेगा कहाँ से, पूछो, सारा चीज सिर्फ याद रखना, ज्यादा फोकस देना की कोई जरूरत नहीं है। अभी बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। तो थैंक यू पूरी क्लास को देखने के लिए, मिलते हैं कल की क्लास में लिए, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।